अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन के सीज़न 2 का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार जारी है। बहुत ही बेसब्री से तमाम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या सीज़न 2 में एक बड़ी तब्दीली होने वाली है, और वो कौन-सी तब्दीली है? किसको रिप्लेस किया जा रहा है? इस वीडियो में थोड़ी-सी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कि परेशानी के आलम में आ गए हों, उन्हें फ़िक्र हो गई हो कि क्या मीरब और मुर्तसिम यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी में से किसी को चेंज किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है? क्या हारून कादवानी को इसमें कास्ट किया जा रहा है? क्या मुर्तसिम खान का किरदार वो निभाएंगे? कुछ अरसे पहले इस तरह की खबरें सामने आई थी कि फ़िरोज़ खान को कंसीडर किया जा रहा है, और शायद खुदा और मोहब्बत और तेरे बिन के सीज़न 2 में हीरोज़ को रिप्लेस कर दिया जाए और वहाज अली को खुदा और मोहब्बत का सीज़न 4 दे दिया जाए और फ़िरोज़ खान इस तरफ आ जाएँ। लेकिन फिर वो खबर मुस्तरद हो गई, उसकी रिजेक्शन हो गई, और ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद अब जब से अब्दुल्ला कादवानी ने एक मीटिंग की है वहाज अली से, और उस मीटिंग में हारून कादवानी भी मौजूद थे, तो उसके बाद काफ़ी सारे हलकों में इस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही है। तो उस खबर की क्या हकीकत है और कौन तब्दील होने जा रहा है, कौन रिप्लेस होने जा रहा है, ये मैं आपके सामने इस वीडियो में डिटेल शेयर कर देता हूँ। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी कि तेरे बिन सीज़न 2 में कौन कौन मौजूद रहेगा और किसको रिप्लेस होना पड़ेगा। क्या कोई रिप्लेस होने जा भी रहा है या नहीं होने जा रहा? तो मीरब और मुर्तसिम कहीं नहीं जा रहे। वहाज अली और यमुना ज़ैदी उसमें मौजूद हैं। दोनों से मामला तय पा गए हैं। दोनों के साथ तमाम चीज़ें फ़ाइनल हो चुकी हैं। अब सिर्फ इंतज़ार है कि शूटिंग स्टार्ट हो, और वो कब से हो? जब दोनों की अवेलेबिलिटी हो और दोनों का एक लंबा टाइम मौजूद हो, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शूटिंग स्पेल्स करके ज़्यादा शूटिंग को, ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स की जा सकें और अच्छी खासी एपिसोड्स को कवर किया जा सके। अब रिप्लेसमेंट कहाँ होने जा रही है? अब्दुल्ला कादवानी ने मुलाकात की है हसीब हसन से, और हसीब हसन के बारे में सब जानते हैं कि एक बहुत ही सीजन डायरेक्टर हैं, जो कि दियार दिल, मनमायल, अलिफ जैसे ड्रामे डायरेक्ट कर चुके हैं। फिर परवाज़ जुनून जैसी एक ब्लॉकबस्टर मूवी की डायरेक्शन उन्होंने दी थी, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर चुके हैं। इस वक्त भी जन्नत से आगे उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि इस वक्त अपने स्लॉट में टॉप रेटेड है और अच्छी रेटिंग्स लेकर आ रहा है, अच्छी TRPs लेकर आ रहा है, और तारीफ़ हो रही है क्रिटिकली उसके कॉन्सेप्ट की, उसके आइडिया की। उमैरा अहमद ने वो लिखा है, तो ज़ाहिर है लोगों को वो पसंद आ रहा है, चूँकि उसमें डायरेक्शन हसीब हसन की बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब ये कहा जा रहा है कि तेरे बिन के डायरेक्टर, जो सीज़न 1 के डायरेक्टर थे सिराजुल हक, जिन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, और हसीब हसन की अब्दुल्ला कादवानी से चंद जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें इस तरह की डिस्कशन हुई है। उसमें तेरे बिन के सीज़न 2 से मुताल्लिक बातचीत हुई है, उसमें थोड़े से आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं। तो अब अगर किसी एक डायरेक्टर के साथ कोई प्रोड्यूसर किसी ड्रामे के आइडियाज़ डिस्कस करे, तो फिर वहाँ से एक ये वाइब आती है कि हो सकता है कि ड्रामे के डायरेक्टर को तब्दील किया जा रहा हो सकता है कि सिराजुल हक के पास क्या तेरे बिन के सीज़न 2 के लिए डेट्स अवेलेबल नहीं हैं, या जब वहाज अली और यमुना ज़ैदी जब अवेलेबल हैं, तो उन डेट्स में क्या कोई इस तरह का इशू आ रहा है? वो क्या इशू है और क्या ये होने जा रहा है? ये इसकी कंफर्मेशन और इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स अभी आप ये समझें कि चंद एक दिनों में, इसी हफ्ते में यकीनी तौर पर ये सामने आनी है, सामने आ जाएंगी। लेकिन बैक टू बैक जब 2-3 मीटिंग्स हुई हैं अब्दुल्ला कादवानी की हसीब हसन से, और उन मीटिंग्स में डिस्कशन का पार्ट तेरे बिन सीज़न 2 भी रहा है, तो एक ये फील वहाँ से एक जनरेट हो रही है कि शायद हसीब हसन को तेरे बिन का सीज़न 2 बनाने के लिए उनको हायर किया जा रहा है, और वो एज़ डायरेक्टर इसमें नज़र आएंगे। अब उनका अपना एक डायरेक्शन का स्टाइल है, और अच्छे उन्होंने कामयाब हिट ड्रामे दिए हैं, रोमांटिक ड्रामे उसमें ज़्यादा हैं, और हमने उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बड़े अच्छे, बड़े टॉप स्टार्स को भी देखा है। तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है आगे चलकर। ये चंद दिनों में ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा-सा एक ये आप कह लें कि एक फ़ील ये आ रही है कि शायद तेरे बिन का सीज़न 2 हसीब हसन को दिया जाए, और अगर उनको दिया जाता है, तो ये तेरे बिन के फैंस के लिए थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी, चूँकि वो तेरे बिन के सीज़न 2 में कोई भी चेंजेस नहीं चाहते। अब ज़ाहिर है कि हसीब हसन आएँगे तो ऐसी फ़ील आती है कि फिर हमज़ा अली अब्बासी भी आएँगे, चूँकि उनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में वो होते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि सिराजुल हक के साथ ही तेरे बिन के सीज़न 2 को किया जाएगा। राइटर, डायरेक्टर, कास्ट में कहीं कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, जो कि सीज़न 1 की कास्ट थी। हाँ, अगर कोई एडिशन होता है कास्ट में, या
प्रोडक्शन टीम में, तो उस एडिशन पर शायद कहीं कोई बुरा ना माने, वो किसी को नागवार ना गुजरे, लेकिन अगर कहीं कोई तब्दीली लाने की कोशिश की गई, किसी को रिप्लेस करने की कोशिश की गई, तो शायद जो एक ड्रामे का अपना मज़ा है कहीं वो किरकिरा ना हो जाए। चूँकि मीरब और मुर्तसिम के किरदारों को जिस तरह से सिराजुल हक ने एक अफ़सानवी अंदाज़ में, एक रोमानवी अंदाज़ में जैसे प्रेज़ेंट किया है, जिस तरह की सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट की हैं, ज़ाहिर है कि उसमें नूरा मखदूम का जो राइटर है उनका भी बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने वो सिचुएशंस लिखी, और फिर जिस तरह उसमें हकीकत का रंग भरा वहाज अली और यमुना ज़ैदी ने, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा ही हो गया। और उस स्क्रिप्ट को उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, तो राइटर और डायरेक्टर का काम कहीं पीछे रह गया, और वो दोनों स्क्रीन पर छा गए, और पूरी दुनिया में हर तरफ मीरब और मुर्तसिम की वाह हो गई। तो लेकिन ज़ाहिर है जहाँ उनका बहुत बेहतरीन काम है, वहीं पर ड्रामे के डायरेक्टर का, ड्रामे के राइटर का उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चूँकि जब एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखा गया, जब उसको बेहतरीन तरीके से बनाया गया, हिदायत दी गई और अदाकारों से बेहतरीन काम लिया गया, तो ही अदाकार बेहतरीन काम करने के काबिल होते हैं। वरना तो फिर इस वक्त आप ड्रामा में का हाल देख रहे हैं, चूँकि वहाज अली तो वहाँ भी मौजूद हैं और वहाँ भी वो एक्टिंग कर रहे हैं और अपने तौर पर बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर डायरेक्टर उनके अंदर से वो उनकी बेहतरीन स्किल्स को नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहे, चूँकि स्क्रिप्ट बहुत हल्का है, चूँकि जो सिचुएशंस उसमें दी गई हैं वो इस वक्त मासेस के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं। उसमें वहाज अली के किरदार के लिए परफॉर्म करने का मार्जिन ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि एक एक्टर कितना स्ट्रगल करता है अगर पीछे अच्छा स्क्रिप्ट ना हो और अच्छा डायरेक्टर ना हो। तो यहाँ पर अब्दुल्ला कादवानी को ये फ़ैसला बड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा, चूँकि अब जो तेरे बिन का ब्रांड है, वो अब दरअसल अब्दुल्ला कादवानी का ब्रांड नहीं है, वो अब मीरब और मुर्तसिम के फ़ैन्स का ब्रांड है, वो तेरे बिन के फ़ैन्स का ब्रांड है। अब इसको ओन करते हैं लोग। ये सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं है, ये इसमें इंडियंस भी हैं, इसमें बांग्लादेशी भी हैं, इसमें नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, इसमें अमेरिकन्स भी हैं, इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि दियार गैर में रहते हैं, जो 7 समंदर पार हैं, जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में रहते हैं, वो तमाम लोग हैं। अब उनका प्यार मोहब्बत इस वक्त तेरे बिन को लेकर बहुत ज़्यादा है, और उनका इंतज़ार भी अब समझें कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। उनका इंतज़ार बहुत तवील हो चुका है, चूँकि यहाँ बात 100 दिन से भी आगे निकल चुकी है, और अब लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि ये तेरे बिन का सीज़न 2 अब आना भी है या नहीं। लेकिन जो पिछले 2-3 रोज़ की एक्टिविटीज़ हैं, जो पिछली चंद मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद कम से कम लोगों को ये उम्मीद ज़रूर हो चली है कि जल्द ये आने वाला है और अगले चंद दिनों में इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन किसी तब्दीली के साथ अगर वो शूटिंग स्टार्ट होगी, उसमें कहीं कोई बड़ी चेंज लाई जाएगी, तो फिर ज़ाहिर है कि वो जो ड्रामे की अपनी एक फ़ील थी, कहीं वो तब्दील ना हो जाए, और उसकी तब्दीली कोई भी नहीं चाहता है। तो इस वक्त जितने भी फ़ैन्स हैं तेरे बिन के, यकीनी तौर पर उनकी डिमांड भी यही है, और उनकी इस वक्त फ़ीलिंग भी यही है कि तेरे बिन के ब्रांड में कोई तब्दीली ना करें। जो कास्ट थी, उस कास्ट के साथ, जो स्क्रिप्ट था, उस स्क्रिप्ट के साथ कहानी को आगे बढ़ाएँ, ताकि लोगों का ये इंतज़ार ख़त्म हो और लोग मीरब और मुर्तसिम को एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर देख सकें। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।